नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। एम शिक्षा मित्र या सार्थक ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति की विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन तकनीकी कमियां कहीं न कहीं बहुत सारी आ रही है। कहीं पर चेहरा मैच नहीं हो रहा है, लोकेशन नहीं हो रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने एक नया ऐप तैयार किया है। तो आप एम शिक्षा मित्र या सार्थक ऐप से उपस्थिति नहीं लगेगी, उसमें लोकेशन, चेहरा मिसमैच होना वगैरह सभी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ होगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। उपस्थित लगाने की नई प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होगी, तो उपस्थित लगाने की नई प्रक्रिया जो है उसमें एक नया ऐप विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। हमारे शिक्षक ऐप पर ही अब शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी। शिक्षकों के आने और जाने का समय उसी से निर्धारित होगा। उसमें बहुत सारे नए अपडेशन भी आए हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उपस्थिति लगेगी और किस प्रकार से ऐप को डाउनलोड करना है। कृपया पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें। हमारे शिक्षक ऐप को यदि हम गूगल प्ले स्टोर पर ढूंढेंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 को खोलना है, गूगल क्रोम या गूगल टैबलेट पीसी या कहीं पर भी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 खोलने पर जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आएगा यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन, और लॉगिन के नीचे आ रहा है हमारे शिक्षक मोबाइल। यहाँ से हमको यह ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग फाइल शुरू हो गया है, ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको फिर इंस्टॉल कर लेना है हमारे फ़ोन पर। ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल्ड, ओपन। जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये वाला पेज हमारे सामने नज़र आएगा, हमारे शिक्षक, मेरी शाला, मेरी जिम्मेदारी। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और यूज़र नेम हमको डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हमारा AQ नंबर जो है, यूनिक आईडी, वो डलेगा। पासवर्ड जो है इसमें एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड नहीं डलेगा, इसमें 3.0 का जो पासवर्ड हमने बनाया था एजुकेशन पोर्टल 3.0 का, वह पासवर्ड हमको यहाँ पर डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको लॉगिन करके बताता हूँ आपको। लॉगिन करेंगे तो पेज खुलेगा। पासवर्ड को सेव करने पर बार बार हमें इसको लॉगिन करने पर बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करके सेट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही खुलेगा तो आपको लोकेशन के बारे में मैसेज आएगा, कार्यालय का स्थान सेट करें। कृपया अपने कार्यालय का स्थान सेट करें, यह उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए आवश्यक है। इसमें अभी सेट करें या बाद में, तो जब हम हमारे स्कूल में रहेंगे, जब हमारे स्कूल के सामने खड़े हैं, तब अभी सेट करें पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा नाम वगैरह सभी नज़र आएगा, एडिट प्रोफाइल फ़ोटो, सी लोकेशन वगैरह। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे। सबसे पहले जब इसको ओके करेंगे तो ऊपर प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एडिट प्रोफाइल फ़ोटो। तो प्रोफाइल फ़ोटो में हमें अपना स्वयं का फ़ोटो क्लिक करना है, जो हम यहाँ से क्लिक करके और कैप्चा कर सकते हैं परमिशन के साथ। तो यहाँ से जैसे हम फ़ोटो क्लिक करेंगे और कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हमारा फ़ोटो नज़र आ जाएगा। अगर ये फ़ोटो हमको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको सेव फ़ोटो करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो रीटेक करेंगे। तो यहाँ से जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर समस्या आ रही थी कि आपका चेहरा आपके आधार के अनुसार मैच नहीं हो रहा है, तो वह समस्या यहाँ पर हमको नहीं आएगी। इसके बाद सेव फ़ोटो करने के बाद जब आगे चलेंगे हम तो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट, विभागीय रिकॉर्ड और चेहरे की पहचान के लिए आपकी फ़ोटो आपके एम्प्लॉय आईडी के साथ सेव की जाएगी। तो ये 3.0 पर जब भी हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर हमको यही चेहरा हमारी एम्प्लॉय आईडी के साथ नज़र आएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अपडेट ऑफिस लोकेशन फ़ोटो। यहाँ पर लिखा है अपने कार्यालय स्कूल भवन की फ़ोटो
और स्थान रिकॉर्ड करने के लिए कार्यालय में जाकर बटन पर क्लिक करें। अपनी जियो लोकेशन और कैमरा सेवाएं चालू होना चाहिए। तो यहाँ से जियो लोकेशन मतलब अपनी लोकेशन और कैमरा चालू होना चाहिए। यहाँ से अपन ऑफिस का फ़ोटो यहाँ से क्लिक करेंगे, कैप्चर ऑफिस फ़ोटो, और जब ऑफिस फ़ोटो क्लिक हो जाएगा तो यदि वो अच्छा आया है तो सेव ऑफिस लोकेशन करेंगे, नहीं तो रीटेक फ़ोटो करके हम जब ये करेंगे। यहाँ पर लोकेशन फाउंड हो रहा है, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड आपको नज़र आ रहा होगा 24.068759। तो ये हमारा लैटिट्यूड लैटिट्यूड है। तो ये जब भी हम उपस्थिति लगाने जाएंगे तो इसी लोकेशन से हमारी उपस्थिति लगेगी। जब हम यह पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तो आगे भी चलेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा क्विक लिंक्स में डैशबोर्ड, मार्क अटेंडेंस, अप्लाई फॉर लीव, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, अपडेट ऑफिस लोकेशन और कंप्लीट ई-KYC। डैशबोर्ड में जो है हमारी उपस्थिति का सभी कुछ डाटा और हमारी प्रोफाइल नज़र आएगी मार्क डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वन टाइम इन की अनुमति जो है, मतलब स्कूल में उपस्थित होने की 9 बजे से 12 बजे तक की है। 12 बजे तक के बाद अगर हम स्कूल नहीं पहुँचे तो उस दिन हमारी उपस्थिति नहीं लग पाएगी। यदि हम 10:30 के बाद स्कूल पहुँचे तो हाफ डे में काउंट होगा, और 3 हाफ डे अगर एक महीने में हो जाते हैं तो 1 CL उसकी माइनस हो जाएगी हमारे CL खाते से। तो यहाँ पर जो उपस्थित लगाएंगे हम, तो यहाँ पर उपस्थिति मार्क करें तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो हमारी वो उपस्थिति का समय यहाँ पर ये हमको बता देगा कि आप विद्यालय में इस समय में उपस्थित हो गए हैं। ऊपर हमारी पूरी प्रोफाइल नज़र आएगी, प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह जो भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर उपस्थिति दिन नज़र आएंगे कि कितने दिन हम उपस्थित हुए, हाफ डे कितने लिए वो भी नज़र आएंगे, अनुपस्थित कितने दिन रहे, छुट्टी के दिन, प्रशिक्षण के दिन और महीने में उपस्थिति का प्रतिशत, ये सब हमें यहाँ पर उसका गोशवारा नज़र आएगा। नीचे जब चलेंगे तो जो हमारा महीना है उस महीने में प्रत्येक दिनांक के सामने अगर उपस्थित रहे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, हाफ डे रहा तो येलो कलर हो जाएगा, अनुपस्थित रहे तो लाल कलर हो जाएगा, यदि छुट्टी पर हैं तो डार्क येलो हो जाएगा, प्रशिक्षण में रहेंगे तो डार्क ब्लू कलर, और रविवार के दिन जो है वो लाइट ग्रीन कलर से आपको पहले ही नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे माह का गोशवारा हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद छुट्टी का आवेदन किस प्रकार देना है, तो छुट्टी का आवेदन भी इसी में हमको देना है। छुट्टी का आवेदन की इसमें लिंक दी हुई है नीचे, उसमें हमको लिखना है कौन सी दिनांक से हमको छुट्टी लेना है, कौन सी दिनांक तक लेना है और क्या उसका कारण है। और उसके साथ जो हमने आवेदन लिखा है एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, वो यहाँ पर चूज़ फाइल में PDF बनाकर 5 MB तक का यहाँ से उसका फ़ोटो हमको कैप्चर करके क्लिक कर देना है। तो ये जैसे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा और छुट्टी की रिक्वेस्ट जो है यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन करने पर छुट्टी की एप्लीकेशन संबंधित हमारे अधिकारी के पास चली जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है प्रशिक्षण आवेदन का। यदि हम किसी ट्रेनिंग में उपस्थित हो रहे हैं तो यहाँ से हम अपनी ट्रेनिंग का सभी कुछ उसका आदेश वगैरह और सभी यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन सी ट्रेनिंग है। प्रशिक्षण के दिनों में आपको अपने प्रशिक्षण स्थान से फेस रिकन्शन और लोकेशन का उपयोग करके अपने उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा। जब आप कहीं ट्रेनिंग में रहें तो ट्रेनिंग से आपको इसी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोफाइल सेटिंग का। प्रोफाइल सेटिंग में वही बात है हमारी, यदि हम पुरानी फ़ोटो को डिलीट करके नई फ़ोटो लगाना चाहते हैं या हमारे विद्यालय की लोकेशन यदि व्यवस्थित नहीं है फिर से लोकेशन लेना चाहते हैं तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कंप्लीट KYC ई-KYC। तो कंप्लीट ई-KYC से हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी KYC करना है। तो ये KYC किस प्रकार से करना है, यहाँ पर जो पेज खुलेगा इसमें करंट स्टेटस आ रहा है पेंडिंग या नॉट वेरीफाइड। तो अभी तक हमने, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक एक ई-KYC नहीं की है। तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, 12 डिजिट का आधार नंबर जो भी होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है, मेल ID इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कंप्लीट ई-KYC वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो आधार द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार पर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP से हम यहाँ पर इसमें OTP सबमिट करेंगे तो हमारी ई-KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। करंट स्टेटस जो है यहाँ पर वेरीफाइड
आ जाएगा ग्रीन कलर से। आगे चलेंगे तो एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें नज़र आएगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ, जनरल, वो कास्ट, समर आईडी, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, कौन से डिवीज़न में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से विद्यालय में है। और यहाँ पर आएगा ऑफिस लोकेशन नॉट रिकॉर्डेड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ऑफिस की लोकेशन जो है वो अपडेट नहीं करी है वहाँ पर, ऑफिस और फ़ोटो अपडेशन, इसलिए यहाँ पर नोट रिकॉर्डेड आ रहा है। जैसे मैं यहाँ कर दूँगा तो ये वेरीफाइड आ जाएगा। जैसे वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड आ रहा है, इस तरीके से वेरीफाइड आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, हमें ऐप डाउनलोड करके इसको लॉगिन करके रख लेना है। जब तक बहुत ज़्यादा शासन की तरफ से प्रेशर नहीं आए तब तक उपस्थिति नहीं लगाना है, लेकिन उपस्थिति लगाने की पूरी तैयारी रखना है। मान लीजिए कि कभी ऐसा आ गया कि कल से उपस्थिति लगाना ही है और हमारे पास हमारे पासवर्ड भी रीसेट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ी सी परेशानी में आएंगे। तो जहाँ तक हो अपना पासवर्ड रीसेट करके इसको लॉगिन करने तक का काम कर लें। लोकेशन और प्रोफाइल फ़ोटो अभी ना भी चढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक बार लॉगिन करके ज़रूर देख लें कि मेरा हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।